दोस्तों, ताइवान में खौफनाक ज़लज़ला क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। दुनिया भर में गैर मामूली वाक़यात इस वक्त इतनी तेजी से रूनुमा हो रहे हैं कि अब तो किसी गैर मामूली वाक़या पर ज़हन क्यों का सवाल भी नहीं उठाता। दूसरे अल्फाज में पूरी दुनिया के लोग इस तरह से गैर मामूली वाक़यात और इनके तेजी से रूनुमा होने के आदी हो चुके हैं। दुनिया भर में मौसमी आफात रूप बदल कर हर रोज किसी न किसी नए हित्ते पर हमलावर होती हैं और अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाती हैं। ऐसा ही एक हालिया वाक़या ताइवान में रूनुमा हुआ है, जहां आने वाले ज़लज़ले ने पूरे ताइवानी जजीरे पर तबाही मचा दी। ताइवान के इस ज़लज़ले के पीछे क्या वजूहात हैं? इसके साथ ही साथ दुनिया में रूनुमा होने वाले दीगर हादसात किस वजह से इतनी तेजी के साथ शिद्दत से आम हो रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ताइवान में आने वाला ये ज़लज़ला माजी में किस तरह मुख्तलिफ था और माजी में ताइवान में किस किस तरह के ज़लज़ले आ चुके हैं। इसके साथ साथ हम आपको इस बारे में भी आगाही देंगे कि इस ज़लज़ले ने ताइवान में कितनी तबाही मचाई है और हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए कौन कौन से इकदामात उठा रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम ताइवान की लोकेशन की बात करें तो ताइवान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल नजदीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया भर के समुद्रों में फैला हुआ वो आतिशफशानी सिलसिला है जो वक्तन फवक्तन फट कर नए जजीरों को जन्म देता है और इसके साथ ही साथ ज़लज़लों और सुनामी का बाइस भी बनता है। ये ज़ेरे समुंदर आतिशफशानी सिलसिला निहायत भयानक और गैर मामूली तौर पर फाल है और इसके फटने के बारे में किसी भी किस्म की पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। ताइवान इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के तकरीबन ऊपर मौजूद है, इसी वजह से ताइवान में ये ज़लज़ले आना मामूल की बात है। अलबत्ता इतनी बड़ी शिद्दत के ज़लज़ले आना जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो, ये बहुत कम देखने में आया है। ताइवान की तारीख का सबसे शदीद तरीन ज़लज़ला 1999 में आया था। इस अर्थक्वेक ने तकरीबन 3000 जानें ली और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। इसके साथ ही साथ ताइवानी हुकूमत को होने वाला माली नुकसान भी कई मिलियन डॉलर्स का था। उस ज़लज़ले ने ताइवान की तरक्की को तकरीबन 10 साल के लिए पीछे धकेल दिया था। ताइवान में हालिया आने वाला ज़लज़ला भी इसी नौयत का ज़लज़ला है और ये ताइवान के होलियान शहर में आया है। अलबत्ता होलियान शहर में इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि होलियान शहर इस ज़लज़ले का मरकज भी था। जो जगह ज़लज़ले का मरकज हो वहाँ नुकसान किसी हद तक कम होता है और इसके दूर के इलाकों में नुकसान ज्यादा होता है। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइवे में इस ज़लज़ले की वजह से शदीद नुकसानात की अब तक मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जमीन बोस होने वाली इमारतों की तादाद 20 से ज्यादा हो चुकी है। ताइवान में आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी और इस ज़लज़ले ने सिर्फ बड़ी इमारतों को ही सिर्फ जमीन बोस नहीं किया बल्कि ताइवान के ज़ेरे जमीन रेलवे नेटवर्क को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। अभी इस ज़लज़ले को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, इसलिए पूरी तरह से जानी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता मामूली अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक सैकड़ों लोग जान की बाजी हार चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गुमशुदा होने की इतलात भी हैं। ये गुमशुदा लोग मुमकिना तौर पर इमारतों के मलबे में दफन हो सकते हैं। इस ज़लज़ले ने एक बार फिर पूरे ताइवान को हिला कर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि ताइवान रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इसके बावजूद भी ताइवान में इतनी बड़ी शिद्दत के ऐसे ज़लज़ले आम नहीं है। इसकी वजह यह है कि ताइवान के इलाके में मौजूद रिंग ऑफ फायर और इसके इलाके में मौजूद आतिशफशानी सिलसिले इतने एक्टिव नहीं है। अलबत्ता इसके हवाले से इंटरनेट पर एक नई और गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चाइनी क्योंकि ताइवान पर अपने कब्जे का दावा रखता है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों में भी मसरूफ है, तो ये ज़लज़ला भी चाइना की जानिब से किसी नए हथियार का टेस्ट हो सकता है। अब तक इस तरह की किसी भी खबर को कंफर्म नहीं किया गया और ना ही तारीख में आज तक ऐसे किसी इल्जाम को कंफर्म किया जा सकता है। अलबत्ता ऐसे किसी मुमकिन हथियार का टेस्ट कोई नामुमकिन बात भी नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि ताइवान की फजाई और समुद्री इलाकों की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी चाइना की जानिब से की जाती रही है। ऐसे ही तमाम वाकयात को बुनियाद बनाते हुए बहुत सारे माहिरीन की जानिब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल चाइना ने ताइवान को किसी न किसी इंसिडेंट की तरफ उलझाकर कोई न कोई ऐसा टेस्ट जरूर किया है जिसकी वजह से ताइवान के उस इलाके में इतना शदीद ज़लज़ला रूनुमा हुआ है। चाइना ने अभी तक खुद पर लगने वाले इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया और चाइनी हुकूमत की जानिब से इस पर खामोशी इख्तियार की गई है। अलबत्ता ताइवान जरूर इस मुश्किल से दो चार हो चुका है और ताइवान की पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त पूरी तरह मुल्क के अंदरूनी हालात में उलझ चुकी है। लेकिन इस बारे में आप सब दोस्तों की क्या राय कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।